देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, टॉपिक है फिजिक्स में प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए, सन 1887 की बात है और सन 1887 में एक वैज्ञानिक हर्ट्ज थे और हर्ट्ज ने बताया कि जब किसी निर्वातित नलिका में पराबैंगनी किरणों को डाला जाता है, जैसे ये निर्वातित नलिका है और उसमें जब पराबैंगनी किरणों को डाला जाता है तो बहुत आसानी से विद्युत विसर्जन होता है। ये केवल इतनी बात आप ये बताए थे सन 1887 में हर्ट्ज। क्या बताए थे कि कोई भी अगर निर्वातित नलिका है और उस पर पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा तो उसमें बहुत आसानी से विद्युत विसर्जन होगा। इसके बाद एक वर्ष के बाद हाल्वेस नाम के एक वैज्ञानिक थे और हाल्वेस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, इनके इस प्रयोग की पुष्टि किया। हाल्वेस नाम के वैज्ञानिक ने इनके इस प्रयोग की पुष्टि किया। उन्होंने कैसे किया, देखिए, हाल्वेस ने क्या किया, एक निर्वातित नलिका लिया और निर्वातित नलिका के अंदर देखिए एक ये ऋण प्लेट है, एक धन प्लेट है। निर्वातित नलिका के अंदर क्या प्लेट लिया, दो प्लेट, एक ऋण प्लेट और एक क्या, धन प्लेट। और ये दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया। देखिए ये तार है और तार से जोड़ने के बाद तार को बाहर निकाला और इस तार को यहाँ देखिए उन्होंने बैटरी से जोड़ दिया और ये देखिए धारा मापी से जोड़ दिया। इतना काम किया हाल्वेस। एक वर्ष के बाद हाल्वेस ने क्या किया, इनके इस प्रयोग जो हर्ट्ज ने प्रयोग किया था उस प्रयोग की पुष्टि किया और बताया, देखा कि जो है एक निर्वातित नलिका लिया और एक निर्वातित नलिका में दो प्लेट लगाया और दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया और उस तार को ले आया बाहर और उसमें बैटरी लगा दिया और क्या लगा दिया, धारा मापी लगा दिया। और उसके बाद क्या करते हैं हाल्वेस, ये जो इसका ऋण प्लेट है उस पर पराबैंगनी किरणों को डालते हैं। देखिए हाल्वेस ने क्या किया, पराबैंगनी किरणों को इसके ऋण प्लेट पर डाला और जब ये पराबैंगनी किरणें ऋण प्लेट पर निकलती है, गिरती है, तो ये ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऋण प्लेट से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इसके बाद इस धारामापी में देखा कि विक्षेप होता है। धारामापी में क्या होता है, विक्षेप होता है। और उसके बाद ये उन्होंने देखा कि ये धारा बहती है, लेकिन इसकी व्याख्या ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी व्याख्या हाल्वेस नहीं कर पाए। क्या मेरी बात सुन लीजिए, हाल्वेस क्या किए, निर्वातित नलिका लिए और उसमें दो प्लेट लगा दिए और दोनों, एक ऋण प्लेट एक कौन सा प्लेट, और दोनों प्लेटों को जो है तार से जोड़ दिए और बाहर निकाले तार और उसमें बैटरी और धारा मापी लगा दिए और उस पे ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणों को डाले। तो पराबैंगनी किरणों को डाले तो देखिए धारा मापी में विक्षेप होता है, अर्थात इसमें धारा बहती है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसकी व्याख्या जो है ये स्पष्ट नहीं कर पाए हाल्वेस। तब इसके बाद सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 में टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने केवल इतनी बात कहा। उन्होंने बताया क्या, टॉमसन ने कहा कि भाई अगर किसी धातु की प्लेट पर पराबैंगनी किरण को डाला जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये टॉमसन इतनी बात बताए। टॉमसन क्या बताए कि जब किसी धातु की प्लेट पर, किसी धातु की सतह पर ये पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। इतनी ही बात केवल टॉमसन बताए। उसके बाद तब लेनार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ये दिखाई पड़ रहा है ना, तब लेनार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे और तब लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया, ये बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे जब इसकी ऋण प्लेट पर जो है पराबैंगनी किरणों को डाला जाता है तो पराबैंगनी किरणों को डालने पर ये देखिए ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है
और ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इतनी बात केवल थॉमसन बताए थे। उसके बाद लेनार्ड ने कहा कि जब किसी धातु की प्लेट पर पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये ऋणावेशित होता, तो ये इसका धन प्लेट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जब धन प्लेट इसका जो है अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेता है, तो आकर्षित करने पर क्या होता है, तो परिपथ जो होता पूरा हो जाता है और इसलिए धारा बहती, परिपथ पूरा हो जाता है और इसीलिए इसमें क्या बहती है, धारा। और ये बताए कि अगर हम पराबैंगनी किरणों को ऋण पे ना डाल के बल्कि धन पे ऐसे डालें, तो अगर ये धन प्लेट पर आप पराबैंगनी किरणों को डालेंगे तब भी ये धन प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप बताइए, अगर ये धन प्लेट पर इलेक्ट्रॉन, इसमें पराबैंगनी किरण डाले और धन से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो इलेक्ट्रॉन अब ऋण इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश और ये ऋण प्लेट है उस पर भी ऋणावेश, आवेश समान रहेगा। यानी ये ऋण प्लेट क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं। और जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं, आकर्षित नहीं करेगा, तो परिपथ पूरा नहीं होगा। और परिपथ जब पूरा नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। हाल्वेस यही नहीं बता पाए थे। हाल्वेस ये बात देखिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जब ऋण प्लेट पर डाला था तो धारा बही थी, लेकिन जब धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाले थे तो धारा नहीं बही थी। इसकी व्याख्या हाल्वेस नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ ये बात नहीं, लेकिन लेनार्ड बताए, क्या बताए कि भाई देखिए, जब ऋण प्लेट है और इस पर पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, ये धन प्लेट अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परिपथ पूरा हो जाता है। और जब परिपथ पूरा हो जाता है तो क्या बहती है, धारा बहती है। लेकिन आप अगर धन प्लेट पर ही पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ये ऋण प्लेट उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन निकला वो ऋणावेश और ये ऋण प्लेट का ऋणावेश आवेश समान रहेगा, तो आकर्षित करेगा नहीं, परिपथ पूरा नहीं होता और धारा नहीं बहेगी। तो इस प्रकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डिफिनीशन क्या निकली कि कोई भी धातु की सतह है, जब उस पर पराबैंगनी किरणों को डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है कि जब कोई ये धातु की प्लेट है और उस पर जब पराबैंगनी किरणों को डाला जाता है तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन देखिए निकलता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और ये जो धारा बहती है उसको उन्होंने कहा ये प्रकाश वैद्युत धारा नाम दे दिया। और उस देखिए मैंने यहाँ लिखा प्रकाश वैद्युत धारा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन दिया।